नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए 31 मई 2025 को प्रातः 11:33 पर शुक्र ग्रह अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेगा और शुक्र का अपने सामान्य शत्रु मंगल की मेष राशि में प्रवेश हो जाएगा। अब शुक्र के राशि परिवर्तन का, गोचर परिवर्तन का या भाव परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा या वृषभ राशि के जातक शुक्र के इस गोचर परिवर्तन से किस तरह का परिणाम प्राप्त करेंगे, आज हमारी चर्चा का यही विषय है। देखिए, आपका एक सामान्य सा जो प्रश्न है या एक सहज प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में आता है कि जब गोचर के ग्रहों का ही अध्ययन करके सारे फलादेश या परिणाम निकाले जाते हैं तो फिर जन्म कुंडली का क्या महत्व है। जातक के मन में एक जिज्ञासा सहज उत्पन्न होती है कि गोचर के ग्रहों से ही यदि सारे परिणाम या घटनाएं व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं तो फिर उसकी जन्म कुंडली का क्या महत्व है। देखिए, एक बात मैं आपको प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दूं कि आपकी लग्न कुंडली ही प्रधान कुंडली है और आपकी लग्न कुंडली से ही आपका संपूर्ण जीवन पैदा होने से लेकर मृत्यु तक नियंत्रित, निर्धारित और संचालित होता है। आपके जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना आपकी लग्न कुंडली पर आधारित होती है। आपके जन्म के समय ग्रहों ने जो योग बनाए थे संपूर्ण जीवन के लिए, वो ग्रह जब अपनी दशा अंतरदशा पर आते हैं तब वो अपने से संबंधित शुभाशुभ फल जातक को प्रदान करते हैं और ग्रहों का गोचर उन योगों को घटित करने में सहयोग करता है। सामान्य रूप से संसार में सभी प्रकार के सुख हैं और सभी प्रकार के कष्ट हैं, लेकिन इस मृत्युलोक में जन्म लेते ही जातक के जन्म कुंडली में जितने भी सुख या दुख नव ग्रहों द्वारा निर्धारित कर दिए जाते हैं, केवल उतने ही सुख या दुख जातक को अपने संपूर्ण जीवन काल में प्राप्त होते हैं। कोई भी जातक अपनी जन्म कुंडली से बाहर जाकर कोई भी सुख या दुख प्राप्त नहीं कर सकता। गोचर के ग्रहों का अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि जन्म कुंडली के जो ग्रह हैं, जो योग बनाकर बैठे हुए हैं या जो योग घटित जन्म कुंडली के योगों को ग्रह द्वारा किया जाना है, गोचर के ग्रह केवल उन योगों को घटित करने में अपना सहयोग देते हैं। गोचर के ग्रह आपके जीवन में स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं कर सकते। आपके जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना जन्म कुंडली के योगों पर ही आधारित होगी। गोचर के ग्रहों का अध्ययन तो केवल राशि के आधार पर किया जाता है और ये आपके जन्मांग में जो ग्रहों द्वारा योग बने हैं उनसे जब गोचर के ग्रहों का तालमेल या सामंजस्य बैठता है तब आपके जीवन में संबंधित घटनाएं घटित होती हैं, परंतु वो होती आपकी जन्म कुंडली से। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा है कि आपका जन्म वृषभ राशि में हुआ था, अतः आपकी चंद्र लग्न वृषभ है, तो वृषभ चंद्र लग्न से शुक्र लग्नेश और षष्ठेश होकर 31 मई 2025 से 29 जून 2025 तक द्वादश भाव अर्थात भोग स्थान, खर्च के स्थान में गोचर करेगा। जन्म कुंडली के दो भाव, सप्तम स्थान और द्वादश स्थान, ये दोनों भोग स्थान और शुक्र भोग का कारक ग्रह है और शुक्र द्वादश भाव में गोचर करेगा, अर्थात भोग स्थान में भोग के कारक ग्रह शुक्र का गोचर निश्चित रूप से ज्योतिष ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। शुक्र का द्वादश भाव में गोचर श्रेष्ठ माना जाता है। लग्न कुंडली से भी राशि से शुक्र का द्वादश भाव में गोचर श्रेष्ठ माना जाता है और अगर किसी जातक की जन्म पत्रिका में द्वादश भाव में शुक्र बैठा हुआ है लग्न कुंडली में, तो भी वो श्रेष्ठ परिणाम देने का सामर्थ्य रखता है। देखिए, मेष का शुक्र 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की राशि पर गोचर करेगा
तो अन्य ग्रह भले ही द्वादशस्थ होकर हानि व क्षति पहुंचाए, क्योंकि द्वादश भाव त्रिक स्थान है, दुख स्थान, परंतु शुक्र द्वादश भाव में अपने गोचर के दौरान धन, वैभव, संपदा व सुख की वृद्धि करता है। कारण शुक्र काल पुरुष की कुंडली में धनेश होकर द्वादश भाव में उच्चस्थ है। काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की होती है और शुक्र धनेश होकर द्वादश भाव मीन राशि में उच्चस्थ होता है। इसलिए द्वादश भाव में शुक्र का गोचर करना या जन्म कुंडली में द्वादश भाव में शुक्र का बैठना श्रेष्ठ फलदायी माना गया। द्वादश भाव भोग का स्थान है, शैया सुख का स्थान है। जातक की बेडरूम लाइफ द्वादश भाव से निर्धारित होती है और चूंकि यह भोग स्थान है और शुक्र भोग का कारक ग्रह है, भोग प्रिय ग्रह है, अतः प्रगाढ़ प्रणय संबंध बनने की संभावना रहेगी। इस गोचर के दौरान रति सुख की प्राप्ति का योग बनेगा क्योंकि भोग स्थान है, परंतु यह संबंध गुप्त रहेगा। जातक लोगों की कुदृष्टि से बचा रहेगा। निश्चय जातक प्रणय संबंध में भाग्यशाली रहेगा। जातक जीवन साथी के अतिरिक्त भी यौन सुख प्राप्त करेगा। अर्थात द्वादश भाव में शुक्र का गोचर पुरुष को परस्त्रीगामी और स्त्री को पर पुरुषगामी बना देगा यदि जातक की लग्न कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो, क्योंकि बृहस्पति चरित्र का कारक है। जातक निष्ठावान मित्रों का स्नेह व पूर्ण सहयोग प्राप्त करेंगे। द्वादश भाव में शुक्र का गोचर जातक जितना कमाएगा सभी कुछ खर्च कर देगा, क्योंकि द्वादश भाव खर्च का स्थान होता है। सुख सुविधा की वस्तुएं जुटाने के लिए जातक कर्ज लेकर भी व्यय करता है। देखिए, सुख सुविधा की वस्तुएं, भोगोपभोग की सामग्री या घरेलू सुख के साधन जातक किस्तों पर भी खरीदने में संकोच नहीं करेगा, क्योंकि शुक्र भोगोपभोग की सामग्री का, घरेलू सुख के जो साधन है, ऐश्वर्य और आरामदेह वस्तुओं का कारक है। और द्वादश भाव खर्च स्थान में जब शुक्र गोचर करेगा तो जातक शुक्र सुख वैभव समृद्धि व संपन्नता का कारक ग्रह होने के कारण सुख सुविधा बढ़ाने वाली वैभव सामग्री जैसे कार, बंगला, घरेलू सिनेमा अर्थात बड़ी टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, एयर कंडीशनर, कीमती पोशाकें, महंगे उपकरण, हीरे जवाहरात आदि का क्रय करेगा, भले ही वह किस्तों पर करे या कर्ज लेकर करे। द्वादश भाव में शुक्र का गोचर विशेष खर्च कराएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जातक जो शयन कक्ष के गद्दे, फर्नीचर या रति उपयोगी सामग्री का व्यापार करते हैं उनके लिए यह गोचर विशेष लाभप्रद सिद्ध रहेगा। भारी स्थानों के सहयोग से खर्च की शक्ति प्राप्त करेगा जातक। द्वादश भाव खर्च का स्थान और बाहरी स्थानों का भी द्वादश भाव से विचार किया जाता है। जो जातक भारी स्थान से आय प्राप्त करते हैं या आमदनी प्राप्त करते हैं, या जिन जातकों का द्वादश भाव में व्यापार, कारोबार या नौकरी है, तो जातक अपनी खर्च की शक्ति बाहरी स्थानों से प्राप्त करेगा और संचालन भी करेगा। शत्रु पक्ष में कुछ दिखावटी हिम्मत से प्रभाव दिखाने में कामयाब रहेगा, क्योंकि द्वादश भावस्थ शुक्र सप्तम दृष्टि से अपनी राशि तुला को देखेगा छठे स्थान में, तो शत्रु पक्ष पर जातक प्रभाव दिखाने में अपनी दिखावटी हिम्मत का प्रयोग कर सकता है। देह में कुछ रोग की संभावना रहेगी, क्योंकि शुक्र छठे भाव से सप्तम स्थान में गोचर करेगा और लग्नेश का द्वादश भाव में गोचर किसी तरह के रोग की संभावना को प्रबल करता है। शुक्र महान चतुराई का ग्रह होने से खर्च के मार्ग में चतुराई के योग से शक्ति प्रदान करेगा। देखिए, शुक्र सामान्यतः चतुराई का महान कारक ग्रह है और खर्च के स्थान में गोचर करेगा तो खर्च के मार्ग में चतुराई के योग से, चतुरता से, चालाकी से जातक शक्ति प्राप्त करेंगे, धन प्राप्त करेंगे। परिश्रम के योग से भी खर्च की शक्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि परिश्रम स्थान का स्वामी शुक्र द्वादश भाव में गोचर करेगा तो जातक परिश्रम और मेहनत से भी खर्च के लिए धन प्राप्त करने में समर्थ होंगे। जातक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम सुख पाने का प्रयत्न करेगा। द्वादश भाव भोग का स्थान है।
और द्वादश भाव में शुक्र का गोचर जातक को विषय वासनाओं में लिप्त होने हेतु उत्तेजित करता है। द्वादश भाव में शुक्र का गोचर जातक को विषय वासनाओं में लिप्त होने के लिए उत्तेजित करता है। अतः जातक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वासनात्मक तृप्ति पाने का प्रयास करेंगे और अन्य स्त्रियों पर भी धन लुटाने का प्रयास जातक करेगा। द्वादश भाव में शल्य चिकित्सा की संभावना का भी योग बनता है। द्वादश भाव में शुक्र का गोचर, जैसा मैंने आपको बताया कि स्त्रियों पर धन का व्यय कराएगा अपनी देह सुख की प्राप्ति के लिए। अगर स्त्री है तो पुरुष समझ लीजिए। खर्चे की विशेष स्थिति रहेगी। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर मूल रूप से सुखदायी रहेगा। 31 मई 2025 से 29 जून तक यह गोचर काल जातक के जीवन में प्रभाव दिखाए। आज के वीडियो में वृषभ राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।